अरे रेडी। हाँ चलो। ओम नमस्ते, सभी को प्रणाम। आज हम आपको दिखा रहे हैं हमारा मंदिर परिसर प्रांगण, जिसको बाबा फतेह राम आश्रम के नाम से जाना जाता है। हमारा नाम पूज्य स्वामी वैदिक देव। हम परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के शिष्य, उनके कृपा पात्र, उन्हीं की शरणागति में रहकर के शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। और आज हम यहाँ इस मंदिर परिसर में आए हैं और इसकी सेवा दे रहे हैं। तो यहाँ आज हम विशेष क्या है आपको दिखा रहे हैं। 200 से 300 साल पुराने वृक्ष, जिनके नीचे रह करके हमसे पहले जो पूर्वज थे हमारे ऋषि साधु संत ने, बाबा फतेह राम जमीलाल जी महाराज, जिन्होंने यहाँ रह करके खूब जप तप साधना की, उस जप तप साधना के स्थान को आपको दिखा रहे हैं। जब आप यहाँ आते हैं तो शुद्धता, पवित्रता और चेतनता को महसूस कर पाते हैं। यहाँ जिन जिन साधु संतों ने रह करके अपना जीवन काल व्यतीत किया है, उसके सूक्ष्म अणु परमाणु यहाँ आज भी विद्यमान है। जब भी आप सुबह शाम यहाँ ध्यान भजन सत्संग में एकांत में बैठते हैं तो चीजें महसूस होती हैं। उनकी दिव्यता, भव्यता, उपस्थिति को आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ शाम को बच्चे खेलने आते हैं, कुश्ती, कबड्डी आदि, और उनको सुबह सुबह योग, ध्यान, भजन, सत्संग आदि के माध्यम से उनकी चेतना को ऊपर उठाते हैं। आज का युवा शिक्षित है, संस्कारित नहीं है। हम चाहते हैं पूरा यूथ जो शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को भी ले। हमारे वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता आदि में जो भी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं वो पूरे समाज तक पहुँचे और हमारा जीवन वेद आधारित हो, शास्त्रों के आधारित हो। हम किसी मैकाले को न मानते हुए, मैकाले के सिस्टम को न मानते हुए, मैकाले सिस्टम गुलामी का प्रतीक है, गुलाम बनाता है, नौकर बनाता है। और हमारे जो गुरुकुल हैं वो आत्म स्वाभिमान जगाते हैं, आदमी की चेतना को ऊपर उठाते हैं, रामकृष्ण हनुमान की तरह बलवान और चरित्रवान बनाते हैं। तो आने वाले समय में यहाँ एक बहुत बड़ा दिव्य भव्य गुरुकुल गौशाला का निर्माण हम करने जा रहे हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है आप बढ़ चढ़ करके इसमें सहयोग योगदान करें और इस मंदिर परिसर में आकर के अपने जीवन के पुण्य को बढ़ाएं, स्वास्थ्य लाभ लें। यहाँ सुबह शाम योग कक्षाएं, युद्ध चिकित्सा और शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता है। छोटे बड़े बुजुर्ग आदि आकर के यहाँ अपने जीवन को स्वास्थ्य लाभ भी लेते हैं, आत्मिक लाभ भी लेते हैं और आध्यात्मिक लाभ भी लेते हैं। जीवन में 3 प्रकार के रोग होते हैं, दुख होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक देवताओं के द्वारा, आदि भौतिक शारीरिक होते हैं और आध्यात्मिक दुख जो हमारा आत्मिक दुख है। आत्मा भूखी है भजन की, शरीर भूखा है भोजन का। तो भोजन से पहले भजन और सोने से पहले स्वाध्याय, इस सूत्रों को जीवन में उतारें, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करें और विकल्प रहित संकल्प के साथ जीवन को जिए। तभी हम जीवन में कुछ बड़ा कार्य कर सकते हैं। जिस प्रकार से भगवान राम, कृष्ण, हनुमान आदि ने अपने जीवन को ऊंचा उठाते हुए देवताओं की पदवी को पाया। देवता किसको कहते हैं? देवता दाने, देवता दियते इति देवता। जो देने वाला होता है उसको देवता कहते हैं और जो लेने वाला कहता है उसको राक्षस, असुर आदि की योनि में जानते मानते। उसी प्रकार से हम भी असुरत्व को त्याग करके देवत्व को प्राप्त करें। तो अपने जीवन में रोज सुबह शाम उठ करके योग, प्राणायाम, व्यायाम, अच्छे अच्छे शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग, सत्संग का अर्थ होता है साधु संतों का संग, सज्जनों का संग, अच्छे लोगों का संग। तो यहाँ आकर के आप सब इस मंदिर परिसर में आकर के अपने जीवन को धन्य बनाए, इस मंदिर परिसर का भ्रमण करें। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा, आत्मिक ऊर्जा बड़ी ही दिव्य भव्य है। हाँ, ये सामने तालाब दिख रहा है, इसके अंदर बहुत सारी मछलियाँ, कछुए आदि हैं जो 100 150 साल पुराने बताए जाते हैं। तो आप सब भी आकर के पुण्य क्षेत्र का दर्शन करें, अपने जीवन के पुण्य को बढ़ाएं, दर्शन पाए और बढ़ चढ़ करके सहयोग करें, ताकि हम इस प्रकल्प को और ऊंचा आगे ले जा सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सब भी अपने आसपास के समाज को सुरक्षित कीजिए, संरक्षित कीजिए, स्वच्छ बनाइए और उस प्रभु के दर्शन जीते जी पाइए, जीते जी मुक्त होकर के दिखाइए। मरने के बाद शायद ही कोई स्वर्ग होगा, लेकिन जीते जी स्वर्ग धरा पर लाना है। ऐसे संकल्पों के साथ हमें जी के दिखाना है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारी बात को सुन रहे हैं, जान रहे हैं और मानना शुरू कीजिए, मानना प्रारंभ कीजिए। जब जागो तभी सवेरा। हम राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते, कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते। इसलिए हम जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनके साथ साथ हम अपने जीवन को भी धन्य बनाएं, उन्हीं की पद चिन्ह पर चल करके उस देवत्व को पाए। बोलिए
महर्षि दयानंद की जय। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव।